आज का मैनेजमेंट केईआई इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अनिल सर, फेस्टिव ग्रीटिंग्स, न्यू ईयर की भी शुभकामनाएं। अपन पहली बार उसके बाद मुलाकात कर रहे हैं। कल मार्केट्स के बाद जो नंबर्स आए थे उसे मिले जुले कहूंगा। आय का फ्रंट अच्छा था, मार्जिन पे स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट था स्ट्रीट को। खैर सब पे अपन बातचीत करेंगे आगे। पहले लेकिन अनिल सर, आय 20% का जंप है साल दर साल। केबल्स एंड वायर्स का अच्छा प्रदर्शन है, 26% उस डिवीजन की आय बढ़ी। पर ईपीसी प्रोजेक्ट्स में आय 80% गिरी है। ये क्या अपनी वो जो सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, डी फोकस कर रहे थे ईपीसी बिजनेस से, उसी कारण से इस तरह का फॉल है ईपीसी में, या कोई और भी रीजन है सर? गुड आफ्टरनून आशीष जी। बिल्कुल ये हमने 3 साल पहले ही एक इंटरनल डिसीजन लिया था और गाइडेंस भी दिया था कि हम ईपीसी बिजनेस को हम बढ़ाना नहीं चाहते और इसको हम अपनी सेल्स का 4 से 5% के बीच में मेंटेन करेंगे। उसी स्ट्रेटेजी के तहत हमने पिछले 2 साल से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बिड ही नहीं किए हैं और यही रीज़न है कि हमारा ईपीसी बिजनेस में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन आया है। और आगे भी हमारी पॉलिसी यही रहेगी कि हम साल में मैक्सिमम 300 से 400 करोड़ रुपए का ईपीसी बिजनेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोजेक्ट, जिससे हमारा इसमें जो हमने पिछले 10-15 साल में इस पर मेहनत की वो थोड़ा मेंटेन रहे, हमारी क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स मेंटेन रहे। इसके अलावा हमारा इसमें कोई ज़्यादा, बिकॉज इसमें वर्किंग कैपिटल की जो साइकिल है वो बड़ी लंबी होती है, तो यही रीज़न है कि हमने इसमें डी ग्रो किया है। हाँ, तो सोची समझी स्ट्रैटेजी है, डी ग्रो करा है। हाँ जी। और इस बार तो Q3 देख लूँ तो कुल रेवेन्यूज का 3% ही रह गया है, लेकिन ठीक है, एनुअल रन रेट मेंटेन हो जाएगा, वो बात अलग है। तो सिर्फ इसीलिए ईपीसी से अपन पल्ला झाड़ रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन कुल रेवेन्यूज में, क्योंकि उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इलॉन्गेटेड साइकिल है, वो परेशान करती है। बिल्कुल। क्योंकि हाँ, अदरवाइज क्योंकि मार्जिन प्रोफाइल तो डिसेंट रही है ईपीसी धंधे की आपकी, 10-11% तो क्लॉक कर ही लेते हैं आप लोग। मार्जिन तो 12-13% रहता है उसमें। हाँ, वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत लंबी होती है, परेशान करती है। ठीक बात है। अच्छा, केबल्स एंड वायर्स जो अपना ब्रेड एंड बटर है सर, सॉलिड 26% का जंप है Q3 में। किन सेगमेंट्स ने, या सेगमेंट तो खैर केबल्स एंड वायर्स है, किन सब सेगमेंट्स ने ड्राइव किया इस मोमेंटम को? मेजर जो ड्राइव कर रहा है वो केबल सेगमेंट ही ड्राइव कर रहा है और इसमें एक्सपोर्ट ने भी काफ़ी ड्राइव किया है। अगर मैं एक्सपोर्ट को देखूं तो हम रफली 30% ग्रो हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर इन वायर्स एंड केबल्स। जो नंबर आपको कम दिखेंगे बिकॉज लास्ट ईयर हमारा एक ईपीसी एक्सपोर्ट का प्रोजेक्ट था गाम्बिया का, उसमें हम रफली पिछले साल 160 करोड़ की बिलिंग हुई थी, जो इस साल नहीं है। तो उस वजह से नंबर आपको एक्सपोर्ट में ज्यादा नहीं दिखेंगे, बट वायर एंड केबल का एक्सपोर्ट 30% ग्रो हुआ है, जो हमारा मेन फोकस है और जिस बिजनेस को हम ग्रो कर रहे हैं। और ये जो मोमेंटम है आगे भी बना रहेगा। मोमेंटम आगे बना रहेगा, उसी पे मेरा असल में फॉलो अप है। केबल्स एंड वायर्स सेगमेंट के अपन लोग कहते हैं प्रोस्पेक्ट्स बहुत डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं गवर्नमेंट की केपेक्स स्पेंडिंग से, अर्थव्यवस्था की चाल से। अपने यहाँ जीडीपी स्लो डाउन हुआ अनिल सर, अपने यहाँ वो केपेक्स स्पेंड्स का जो आंकड़ा बोला गया था वहाँ पे, उस पर तो अपन चल नहीं पा रहे हैं, उससे काफ़ी हद तक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है स्पेंड्स को लेकर। तो अभी तक तो केबल्स एंड वायर्स डिवीजन की सेगमेंट की ट्रैक्शन बड़ा सॉलिड था आपका, पर ऐसे ही आउटलुक भी रोबस्ट नजर आ रहा है, या इन सब का खामियाजा कुछ देखने को मिलेगा आगे? कि मुझे लगता है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर कोई गवर्नमेंट स्पेंड कम नहीं हुआ है, क्योंकि जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ट्रैक्शन चालू है। दूसरा, जितने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो सोलर डेवलपर्स ला रहे हैं वो गवर्नमेंट कैपेक्स में नहीं आते, वो दैट इज मेनली प्राइवेट कैपेक्स, तो उसमें ट्रैक्शन स्ट्रांग है। और आगे भी एनर्जी सेक्टर में मुझे लगता है कि बहुत हद तक इसमें कम से कम 40 से 45% प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, चाहे वो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हों या सोलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों या पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हों या बैटरी रिलेटेड एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हों। इनमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का आएगा। जहाँ तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, काफ़ी सारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्राइवेटाइज हो गई हैं वहाँ पे और उससे मंत्री से ढंग से बात नहीं करी।
और गवर्नमेंट सेक्टर की भी जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भी अंडरग्राउंड केबलिंग को बढ़ावा दे रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज, दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो आप लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का शेयर बढ़ाने पे जोर दे रहे थे, ये लास्ट चैट्स में अपनी बातचीत हुई थी, और मुझे अब इस बार का प्रेजेंटेशन नहीं है मेरे पास, तो वो उस तरह का ग्रैनुलर डिटेल्स नहीं है। पिछले क्वार्टर का तो प्रेजेंटेशन हाथ में था मेरे, तो FY29 में 29% शेयर था, बढ़ के 32% आ गया था एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का, और उसको बढ़ाने के लिए केपेक्स करेंगे, ये सब तैयारियां थी। क्या चल रहा है सर? और इस पे हम लोग तवज्जो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब लार्जली बेहतर मार्जिन प्रोफाइल होगी, ये अजम्पशन लेके चल रहा हूं मैं। इस क्वार्टर में भी वो EHCV सेगमेंट से ग्रोथ ट्रैक्शन मोमेंटम कंटिन्यू है या नहीं है? नहीं, देखिए, इस क्वार्टर में EHV का सेगमेंट में डी ग्रोथ है, ओके। बट हमने उन कैपेसिटीज को HT केबल के लिए यूज किया है, जो जिससे हमारा 45% ग्रोथ वहां आया है। हमारा फोकस एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल में एक्सपोर्ट की तरफ है, जिसके लिए हम अपने नए प्रोजेक्ट की वेट कर रहे हैं, बिकॉज जो एक्सपोर्ट में या HVDC में जो लेंथ रिक्वायरमेंट होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, और जो हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट अपनी फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं, बिकॉज ये प्रोजेक्ट आज से कोई 15 साल पहले हमने लगाया था। उस टाइम हमें उतना विजन नहीं था कि किस टाइप की लेंथ इस बिजनेस में रिक्वायर्ड होती हैं। तो जैसे ही हमारा सानन प्रोजेक्ट का कैपेक्स कंप्लीट होगा तो हमें इसमें काफी बड़ा बढ़ावा मिलेगा, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल में एक्सपोर्ट और इवन डोमेस्टिक मार्केट में भी हमें इसमें बेनिफिट आएगा। अच्छा, अब जो कंसर्न स्ट्रीट का था, जैसे मैंने अपफ्रंट कहा था, रेवेन्यू मोमेंटम तो स्ट्रांग था अनिल सर, मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए इस क्वार्टर में, 60 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन, और तीनों सेगमेंट्स, चाहे वो केबल्स एंड वायर्स हो, स्टेनलेस स्टील वायर्स हो, EPC प्रोजेक्ट्स हो, सब में मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है। पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए केबल्स एंड वायर्स, जिसमें 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन दबाव दिखा रहे हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करें, और मार्जिन फ्रंट पे फिर आउटलुक कैसा होगा? देखिए, मार्जिन, अगर जब हम पिछले साल हमारा इबिटा था 10.84%, और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे साल में हम पूरे 12 महीने में हम इस इबिटा को मेंटेन कर पाएंगे। ये जो इबिटा थोड़ा आधा परसेंट या 0.6% कम हुआ है, इसका मेजर रीजन था काफी LME, कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस में LME में काफी वॉलेटिलिटी रही, और एक्सचेंज रेट में काफी वॉलेटिलिटी आई। डॉलर का 3%, 3.5% बढ़ गया, तो उससे इमीडिएटली सभी कमोडिटीज पे इम्पैक्ट आता है, इंक्लूडिंग कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जितनी भी अदर कमोडिटीज हैं, वो सब इंक्रीज होती हैं जब जब डॉलर एक्सचेंज रेट हमारा रुपये के मुकाबले बढ़ता है। और इसी वजह से बहुत हालांकि कॉन्ट्रैक्शन तो कॉन्ट्रैक्शन है, बट मैं फिर भी ये कहूंगा कि हम इसको पूरे साल में मेंटेन कर लेंगे, जो हमारा इबिटा गाइडेंस। नॉर्मलाइज हो जाएंगे साल के एंड में आते आते हाँ जी। मार्जिन्स, ठीक है। मार्जिन से याद आया, प्रीवियस कन्वर्सेशंस में अपन ने EHV केबल्स और रिटेल पे थ्रस्ट देने की बात, और रिटेल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स लगातार बढ़ता चले जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस रिड्यूस हो रहा है, रिटेल बढ़ रहा है। H1 का अपडेट था 54% पे पहुंच गया था। क्या अपडेट्स हैं सर, कैसे रीच, कैसे ट्रैक्शन और बढ़ाने की कोशिश हो रही है, और इस समय रिटेल का कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना पहुंच चुका है? B2C सेल इस क्वार्टर में 53% रही है, और पूरे साल में भी अराउंड 53 से 54% के ही बीच में रहने की उम्मीद है। तो जो हमारा एक गोल था आज से 3 साल पहले कि हमें B2C सेल को 50% से ऊपर लेकर जाना है, वो हमने अचीव कर लिया है। 1 साल पहले ही हमने अचीव किया है। परसेंट के और ऊपर, हाँ, कंफर्टेबली आ गए। जहाँ तक मार्जिन्स का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले साल वाले इबिटा मार्जिन को हम पूरे साल में अचीव करेंगे, और अगले साल में भी मार्जिन इंप्रूवमेंट के ऊपर वर्क करेंगे। ये अनिल सर, ये इंस्टीट्यूशनल वर्सेस रिटेल, तवज्जो इसलिए दे रहे हैं अपन क्योंकि रिटेल ज्यादा कंफर्टिंग, ज्यादा मार्जिन प्रोफाइल बेहतर, क्या डिफरेंशियल होता है दोनों के मार्जिन्स में? देखिए, मार्जिन्स में कोई ज़्यादा, जब हम इंस्टीट्यूशनल सेल करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो बड़े कस्टमर्स होते हैं, जो बहुत बड़े कस्टमर्स होते हैं, उनके साथ हम बिजनेस करते हैं।
तो उसमें जो प्राइस नेगोशिएशंस हैं या जो प्राइसिंग पावर्स हैं वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करती हैं, तो इसीलिए थोड़ा मार्जिन का गैप आता है। जब हम रिटेल के थ्रू बिजनेस करते हैं तो हमारी प्राइस नेगोशिएशन पावर बेटर होती है। अरे हमारी हमारी चलती नहीं है ना आपके सामने फिर। तो ठीक बात है। अच्छा, क्यूआईपी सर किया था नवंबर में 2000 करोड़ रुपए हमने मोबिलाइज करे 3800 रुपए पर शेयर के भाव पे। क्या एंड यूज है क्यूआईपी का अमाउंट का? इसमें रफली 1750 करोड़ रुपए हमें सानन प्रोजेक्ट पे खर्च करने हैं, जो हमारा नया प्रोजेक्ट बन रहा है, और बैलेंस 250 करोड़ के करीब जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए था। तो इसका यही एंड यूज है कि इट विल गो इनटू द कंप्लीटली इन द कैपेक्स। सानन प्लांट का अपडेट क्या है फिर? वो ऑन स्ट्रीम कब आना है, कब तक कमीशन होना है, किस टाइमलाइन पे आप लोग वर्क कर रहे हो सर? फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट इन सानन वो जून एंड तक कमीशन हो जाएगा, और पूरा प्रोजेक्ट जिसमें ईएचवी और एचवीडीसी केबल्स भी शामिल हैं वो मार्च 2026 तक कंप्लीट होगा, और मार्च 2026 तक कमीशन होगा। और इससे कितनी कैपेसिटीज इंक्रीमेंटल आने वाली हैं? और बी, ये 8 प्लांट थे मेरे ख्याल से KEI के पास अब तक। सानन प्लांट 9th हो जाएगा क्या? 8 प्लांट्स थे इंक्लूडिंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ पीवीसी कंपाउंडिंग। मेजर केबल के प्लांट्स 6 हैं, और ये केबल का 7वां प्लांट होगा, बट ये इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी होगी। इसमें हमें उम्मीद है कि इससे एनुअल टर्नओवर हमारा 6000 करोड़ के करीब आना चाहिए, और जैसे ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो हम उसमें भी और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे बाई डी बॉटलनेकिंग। और इसके हाँ। बाद भी हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है, हमें इस 20% के ग्रोथ मोमेंटम को जो मेंटेन करना है, हमारा 2030 तक का जो ऑब्जेक्टिव है वो 25,000 करोड़ की टर्नओवर तक पहुंचने का है। तो उसके लिए हम अगले साल एक और कैपेक्स शुरू करेंगे, जिसके लिए हमने बड़ौदा में एक और लैंड जो पहले प्रोक्योर किया था उसके ऊपर शुरू करेंगे। और इन सब के बीच में, अच्छा पहले तो प्रमोटर स्टेक, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे ग्राफिक लाइएगा, 37% वाला प्रमोटर हिस्सेदारी रिड्यूस होकर 35% पे है। ये केवल प्योरली क्यूआईपी रिलेटेड डाइल्यूशन के चलते है ना सर? और दूसरा, और फर्दर प्रमोटर स्टेक रिड्यूस करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? हम मान के चलें फॉर द टाइम बिंग 35% पे ये प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट रहेगी? जी बिल्कुल। इससे इसके बाद अब प्रमोटर्स होल्डिंग डाइल्यूट नहीं होगी, और ये सिर्फ क्यूआईपी की वजह से ही हमने डाइल्यूट किया, और इसके अलावा आगे हमें फंड रेज करने का कोई भी ना तो जरूरत है ना प्लान। अनिल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, डिटेल में CNBC आवाज के साथ बातचीत करके अपने नंबर्स और आगे के आउटलुक पे बात बताने के लिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए स्टॉक ने। खैर डॉक्टर साहब बगल में दिखाई रहे हैं आपको 1, 3, 5 साल KEI इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट अपने नंबर्स पे। मैनेजमेंट से बात